हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी ये CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितने भी CHSL में शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैं जितने भी फैक्ट आपको बताती हूँ एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और बच्चों, डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता क्या है? आंसर है संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर है हरिसेन। कौन थे बच्चों? हरिसेन। देखिए बच्चों, एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी यही थे। ठीक है बच्चों, और ये जो बुक है, मतलब बृहद कथा कोश बुक, ये इन्होंने कब लिखी थी? ये इन्होंने 931 में लिखी थी। ठीक है, 931 में। ठीक है, 931 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मतलब इसका मैं साल बता रही हूँ कब लिखी थी, किस सन में, किस ईयर में लिखी गई थी, 931 में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अगस्त 2022 में आयोजित राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में किस भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता? आंसर है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी। ठीक है बच्चों, और बच्चों इनके बारे में एक पॉइंट ध्यान में रखना, जो कि करंट से मतलब करंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनको बच्चों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है डबल्स में, बैडमिंटन डबल्स में। ठीक है, कब मिला है? 2023 में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। ठीक है, डबल्स बैडमिंटन रैंकिंग में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और लास्ट ईयर क्या था ना, लास्ट ईयर जो एशियन गेम हुए थे 2023 में, जो कि चाइना के होंगजो में हुए थे, उसमें भी ये गोल्ड लेके आए थे। ठीक है, मतलब किसमें? बैडमिंटन डबल्स में। ठीक है बच्चों, ये भी चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, और इनकी मतलब, और बच्चों एक पॉइंट और मैं आपको बताती हूँ कि एशियन गेम्स में, जो कि मतलब पिछले साल हुए थे 2023 में चाइना में, उसमें हमारी इंडिया की पोजीशन कितनी थी? 5th पोजीशन थी। क्या पोजीशन थी बच्चों? 5th पोजीशन थी। और कितने मेडल जीते थे इंडिया ने? 107। कितने मेडल जीते थे बच्चों? 107। ठीक है बच्चों, और जो पैरा एशियन गेम्स हुए थे उसमें कौन सी पोजीशन थी हमारी इंडिया की? 4th पोजीशन थी। और कितने मेडल जीते थे? 111। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों एक बार और रिपीट करा देती हूँ कि जो लास्ट ईयर एशियन गेम्स हुए थे चाइना के होंगजो में, उसमें हमारे भारत की पोजीशन मतलब वो कितनी थी? 5वीं पोजीशन पे था भारत, और 107 मेडल भारत ने जीते थे। लेकिन पैरा एशियन गेम्स जो थे उसमें भारत की पोजीशन 4th पोजीशन थी। कितने मेडल जीते थे? 111। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। किसने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित हुए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता, मतलब ब्रॉन्ज मेडल? तो बच्चों किसने जीता था? रोहित दहिया ने। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कौन सा CH3OH मतलब मिथेनॉल के एक मोल में परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है? आंसर है 3.6 इंटू 10⁻²4। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कौन सा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है? आंसर है टिप्पणी। बच्चों इसके नृत्य और भी, जैसे कि गरबा भी होता है, डांडिया भी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। RBI ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए एक नियामक ढांचा पेश किया था? आंसर है 2022 में। कब बच्चों? 2022 में। देखिए बच्चों, इसके बारे में, RBI के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरा वो भी ध्यान रखना कि हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर कमेटी की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, 1935 में। ठीक है, हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, मतलब 1935 में। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि RBI का जो एक्ट है ये कब आया था? 1934 में। ठीक है बच्चों, पहले एक्ट आता है देन फिर स्थापना होती है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो जरा बच्चों भी ध्यान रखना, 1 जनवरी 1949 में। कब? 1 जनवरी 1949 में। और स्टार्टिंग में बच्चों ये भी क्या पता एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि जब इसकी स्थापना हुई थी RBI की, तो बच्चों इसमें मतलब कितने का खर्चा आया था, मतलब इसकी स्थापना में? तो बच्चों 5 करोड़ मतलब लगे थे इसकी स्थापना में। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? आंसर है केंडियन डांस। ठीक है बच्चों, केंडियन डांस। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। कौन सा उन मूलभूत प्रश्नों में से एक नहीं है जिसका प्रत्येक समाज को जवाब देने की आवश्यकता है? आंसर है वस्तुओं का विनिमय कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं।
1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते। मतलब इसमें पूछा गया है बच्चों, ईयर पूछा गया है कि 1928 से 1980 के बीच में भारत ने कितने ओलंपिक में मतलब कितने गोल्ड मेडल जीते। तो बच्चों कितने जीते थे? 8। ठीक है, और ये सब बच्चों हॉकी से ही आए थे। ठीक है, हॉकी में ही जीते थे भारत ने। और अगर मैं आपसे प्रेजेंट में पूछ लूँ तो जरा बच्चों वो भी ध्यान में रखना कि प्रेजेंट में हमने मतलब ओलंपिक में अब तक 10 ही मेडल जीते हैं गोल्ड। ठीक है बच्चों, और जितने भी मतलब जिसमें से 8 तो हमारे हॉकी से ही आए हैं, और बाकी के 2, एक तो अभिनव बिंद्रा ने जो कि शूटिंग से संबंधित शूटिंग से जिनका संबंध है, और ये किस में लाए थे गोल्ड मेडल, वो भी ध्यान रखना। ये बीजिंग जो चाइना में हुआ था ना ओलंपिक, उसमें लाए थे 2008 में। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। और नीरज चोपड़ा जो कि आपको पता ही होगा, जेवलिन थ्रो। ठीक है, और 2020 में लेके आए थे वो टोक्यो के ओलंपिक में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, टोटल 10 मेडल अभी तक हमने जीते हैं गोल्ड। ठीक है, 10 गोल्ड मेडल हमने जीते हैं ओलंपिक में अभी तक। एक हम अब 8 तो मतलब हॉकी से है, और अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था जो कि बीजिंग चाइना में हुआ था 2008 में, और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया था। आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। वो बच्चों इसके आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति मतलब कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है इनके लिए, तो वो भी ध्यान में रखना। इनके लिए आर्टिकल, तो बच्चों उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये भी जरा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 63 से आर्टिकल 73 तक। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 63 से 73 तक आर्टिकल है। और प्रेजेंट में कौन है हमारे उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, और ये कौन से नंबर के हैं ये पूछा जाता है, 14th नंबर के, मतलब 14वें नंबर के। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। 2022 में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पुदुमई पेन कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक नामांकित सभी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए डैश की मासिक सहायता की दी जाएगी। आंसर है बच्चों 1000 रुपये। ठीक है, कितने? 1000 रुपये। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो M.K. स्टालिन है कौन है, तो ये प्रेजेंट में भी तमिलनाडु के CM है। और गवर्नर कौन है वो भी ध्यान रखना, R.N. रवि। ठीक है, क्या है? तमिलनाडु के गवर्नर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। भारत के सबसे ऊंचे जल प्रपातों में से एक जोग जल प्रपात जोग फॉल्स किस नदी का महाजल प्रपात है? आंसर है शरावती। किसका बच्चों? शरावती का। ठीक है बच्चों, और इसकी लेंथ हाइट कितनी है, मतलब वो भी पूछा जाता है एग्जाम में कि तो बच्चों इसकी हाइट कितनी है, और ज़्यादा ध्यान में रखना 253 मीटर। कितना बच्चों? 253 मीटर जोग फॉल्स की हाइट है। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो चलो बच्चों वो भी ध्यान रखना, ये पड़ता है उत्तर कर्नाटका में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये वहाँ पर ये पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 14 पढ़ते हैं। किस कारण से मुद्रा को अन्य भौतिक परिसंपत्तियों से अलग किया जा सकता है जो मूल्य के संचय का कार्य कर सकते हैं? आंसर है मुद्रा का संचय करना आसान होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। सत्य कथन की पहचान करें। आंसर है वसूली गई फीस तथा जुर्माना एक गैर कर प्राप्ति है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन 16 पढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई डांस में वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2021 किसे दिया गया था? आंसर है समिता वाडनेरकर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? आंसर है केरल। कहाँ पर हुआ था बच्चों? केरल में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। उस उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? आंसर है लॉर्ड मेकाले। ठीक है बच्चों, लॉर्ड मेकाले। ठीक है बच्चों, इनके बारे में एक पॉइंट जरा ध्यान में रखना कि बच्चों लॉर्ड मेकाले को मतलब ये फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोले जाते हैं भारत में। ठीक है बच्चों, और इन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1834 में, 1834 में। क्या? उच्च शिक्षा में मतलब हायर एजुकेशन में क्या लागू करना भारत में? मतलब आधिकारिक जो भाषा है के रूप में अंग्रेजी को मतलब उसका निर्माण में शामिल किया गया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? आंसर है MS सुब्बलक्ष्मी। कौन बच्चों? MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इससे इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों एक तो पहला पॉइंट तो यही है इनसे इंपॉर्टेंट कि ये पहली म्यूजिशियन थी जिन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है, पहली म्यूजिशियन थी जिन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है बच्चों, कब मिला था? 1998 में। 1998 में। बच्चों इनके अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, जरा वो भी ध्यान रखना।
देखिए बच्चों, इनको पद्म भूषण मिला था 1954 में, पद्म भूषण 1954 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में। कब बच्चों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार? 1956 में। पद्म विभूषण 1975 में। कब मिला था पद्म विभूषण? 1975 में। और बच्चों इनको रेमन मैग्सेस अवार्ड 1974 में और कालिदास सम्मान अवार्ड 1988 में। कब मिला था कालिदास सम्मान अवार्ड? 1988 में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है गुजरात में। कब, कहाँ पर मनाया जाता है बच्चों? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर? जो रन ऑफ कच्छ होता है ना बच्चों, वहाँ पर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। कौन सा कथन क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर है गर्म करने पर अचानक ठोस से द्रव में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, गर्म करने पर अचानक ठोस से द्रव में मतलब लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संभावित दावेदार है? आंसर है पोलियो। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। कोपन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्सों में पाए जाने वाले सूक्ष्म, जो सूक्ष्म होते हैं ना मतलब गर्म वाले, सूक्ष्म सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? आंसर है AW। कौन सा बच्चों? AW। क्वेश्चन नंबर 24, वह कौन सा कारण नहीं है जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है? आंसर है इनका उपयोग सबसे आखिर में किया जाता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंसर है चेन्नई। ठीक है बच्चों, चेन्नई शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों चेन्नई में एक स्टेडियम है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा भी गया था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, जरा वो भी ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चेन्नई चिदम्बरम स्टेडियम। ठीक है, चेन्नई में स्टेडियम है। तो बच्चों देखो, मैंने जितने भी आपको स्टैटिक पॉइंट बताए हैं आपको वीडियो में, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल होंगी। ठीक है बच्चों। और जितना भी मतलब पॉसिबल होता है कम टाइम में बताना, तो मैं उस मतलब पूरा बताती हूँ, मैं अपने पूरे एफर्ट से लगाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह क्वेश्चन के आंसर मिल जाए यहीं से। ठीक है बच्चों, मतलब जितना भी उससे रिगार्डिंग फैक्ट है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज जैसे आज आप वीडियो देखते हो तो ऐसे ही हमारी डेली वीडियो देखते रहना। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC जी के पर अपलोड कर दी जाती है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही देखिए डेली इवनिंग में शाम 5 बजे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।